तो हम चलते हैं एक नया फोल्डर बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम जावा ट्रेनिंग। ओके, और हम इसमें कोड एडिटर जो यूज़ करेंगे वो हम VS कोड एडिटर अभी यूज़ करेंगे। आगे जब हम डेवलपमेंट करेंगे आगे एडवांस चीज़ें तो हम एक्लिप्स IDE पे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम VS कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले एक नॉर्मल सा हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक टेस्ट नाम से बना लेते हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा काफ़ी अच्छा डिस्कशन होगा हम लोगों का। test.java। ओके, तो पहले जावा का सिंटेक्स हम लिखेंगे, उस पर एक एक पे सिंटेक्स पे हम एनालिसिस करेंगे कि वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। क्लास के बाद जो फाइल नेम होता है उसका वो नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने दे दिया टेस्ट। ठीक है, सॉरी ये हमको कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहिए, तो ये हम कर्ली ब्रेसेस लगा लिए। यहाँ पे थोड़ा मेरा लग रहा है कि कीबोर्ड फंस रहा है, शिफ्ट मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। ओके हाँ ठीक है, और इसके बाद से हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और उसके बाद से हम देते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, कोई और ठीक है। अब देखिए एक हम बस सिंपल एक अगर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एलन में हमारा हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिए हेलो। ठीक है, और हम रन कराते हैं तो हमको आउटपुट एक हेलो प्रोग्राम प्रिंट होगा। ठीक है, हम जावा को ये करते हैं अलाउ। तो ये तो सबको पता है कि हम हेलो देंगे, हमारा एक हेलो प्रिंट होगा। तो हमारा प्रोग्राम रन किया, एक हेलो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज़ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्लास का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, उसके बाद से फाइल नेम क्या होता है, ये टेस्ट लिखा है इसका क्या मतलब है। फिर हम लिखेंगे पब्लिक का यूज़ क्यों करते हैं, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक का यूज़ क्यों करते हैं, वाइड का यूज़ क्यों करते हैं, मीन्स होता क्या है, मेन का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग और का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इन सारों के बारे में एक एक चीज़ हम एनालिसिस करेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास क्या है क्लास। तो हम समझेंगे पहले कि क्लास क्या, ठीक ना। तो क्लास में हमारा सबसे पहले क्या है कि पहला है कि क्लास होता क्या है। तो इसमें होगा ये हमारा कि
साथ साथ हम थ्योरेटिकल भी आपको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ए कीवर्ड ओके विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर ए क्लास। इसका मतलब हुआ कि जो क्लास हमारा होता है एक कीवर्ड होता है जो क्लास को डिक्लेयर करता है। ओके, पहला ये हो गया। सेकंड क्या करता है, दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि अब जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान, अब कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम, तो द वर्ड यानी कि जो शब्द हम लिखते हैं विच इज प्री डिफाइंडेड, ठीक है, प्री डिफाइंडेड इन द लाइब्रेरी is called कीवर्ड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड एक ऐसा शब्द है जो प्री डिफाइंड होता है, लाइब्रेरी के अंदर होता है, उसको कॉल किया जाता है। ठीक है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, जैसे सपोज डेट आपने लिखा, क्या एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे मान के चलिए कि क्लास है आपका, वाइड है, मेन है, ये सब क्या है, कीवर्ड है। क्लास है, वाइड है और मेन है। ओके, अब चलिए, अब अगला क्या है आपका कि हमने इसका नाम ये टेस्ट, अब ये क्यों टेस्ट लिखा, फाइल नेम था, हमने इसका नाम टेस्ट क्यों लिखा, तो इसके बारे में बता देते हैं आपको कि ये क्या होता है, इट इज अनडिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अनडिफाइंड क्लास नेम। क्लियर हुआ? जहां प्रॉब्लम होगी वहां आप बोलिएगा जरूर, ठीक है। तीसरा हमारा है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या है, पब्लिक भी कीवर्ड ही है ना। हाँ, पब्लिक भी एक कीवर्ड है, इसी के बारे में तो पब्लिक। ओके, तो पब्लिक भी एक कीवर्ड है। इसका यूज़ क्या होता है ये हम बता रहे हैं, इसका यूज़ केस क्या है वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास रहा इसका पहला टू, और ये पब्लिक हेडिंग है गया आपका पब्लिक। तो पब्लिक के बारे में चलते हैं, और यहाँ पे 1 नंबर आपका हम बता देते हैं कि ये क्या है। तो इट इज़ ए कीवर्ड विच इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्लिक मॉडिफायर। पब्लिक क्या होता है, एक कीवर्ड है, और इसका यूज़ क्या है, ये किसको कॉल करता है, एक्सेस स्पेसिफायर को या एक्सेस मॉडिफायर को कॉल करता है। ठीक है, उसको कॉल करके एक्सेस करता है। तो पहला क्या हो गया कि इट इज a keyword which is called access okay specifier oblique modifier। ओके, और दूसरा क्या करता है आपका, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर या वेरिएबल एंड, यानी करने का मतलब होता है डेटा मेंबर का मतलब वेरिएबल होता है, ठीक है, और मेंबर फंक्शन। यानी कि इसका यूज क्यों कर, ये क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएबल, यानी कि करने को तो कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर आप कोई करते हैं
तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शन यानी कि मेंबर फंक्शन यानी फंक्शन को डिक्लेयर प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका इट इज़ यूज टू प्रोवाइड accessibility of data मेंबर। डेटा मेंबर को वेरिएबल बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझते हैं ना, परिवर्तनांक जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। वेरिएबल एंड मेंबर एंड फंक्शन। ओके, अब चलिए, अब हम ये हो गया। अब पब्लिक को स्टैटिक का यूज़ क्यों करते हैं, तो अब देते हैं हम स्टैटिक। ओके, इट इज ए कीवर्ड यह एक कीवर्ड है। पहला तो ये हो गया, स्टैटिक एक कीवर्ड है। सेकंड क्या है, ये क्या करता है आपका, तो इट कैन बी यूज्ड विथ ए वेरिएबल ऑफ फंक्शन और ब्लॉक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि कहने का मतलब है कि ये इट कैन बी यूज्ड विथ ए वेरिएबल और फंक्शन और ब्लॉक विल बी, मतलब कि ये स्टैटिक का काम क्या है कि मतलब कि ये एक फंक्शन, यानी कि इसको कहने सकते हैं कि ब्लॉक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम स्टैटिक का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि अब इसका जो भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होगा उसको हम आगे हम देखेंगे, क्योंकि स्टैटिक का बार बार यूज होता है, प्राइवेट का यूज़ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब है कि इट कैन used with a variable or function or block। अब void का क्या यूज होता है, तो void में क्या होता है कि ये भी क्या है, एक कीवर्ड है। इट इज एक कीवर्ड। ये बेसिक चीजें शुरू में ही पूछी जाती हैं बहुत सारा। सेकंड क्या है आपका, अब ये करता क्या है, इट इंडिकेट दैट देयर इज ए नो वैल्यू ऑफ रिटर्निंग बाय द फंक्शन। फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी void में, ठीक है। और यदि इफ वी यूज एनी अदर कीवर्ड लाइक ए इंट, फ्लोट, कैरेक्टर etc, तो void क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, विल बी यूज रिटर्न कीवर्ड, मतलब रिटर्न कीवर्ड जब हम यूज करेंगे तभी ये क्या करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, इसमें दूसरा क्या है कि यह एक कीवर्ड है, और सेकंड क्या करता है, इट इंडिकेट
that there is no value is returning by the function। तीसरा क्या करता है ये कि जब हम कोई, ठीक है, जब हम कोई कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे इंट करेंगे, फ्लोट करेंगे, कैरेक्टर करेंगे, तो क्या करेगा, प्लेस ऑफ वाइड देन विल बी रिटर्न की जब यूज करेंगे तो क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इफ वी यूज एनी अदर keyword like int, float, character, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ वाइट देन we will use return keyword। आप कभी भी जाओगे इंटरव्यू में पूछ देगा, तो ये सब चीज़ें भी, अब बहुत चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी, आपको बेसिक्स लेवल की भी सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, तो हर चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। ओके, तो हम वाइड हो गए। अब मेन का क्या यूज़ है हमारा, it is the function which is called the entry point of any program। दूसरा काम क्या करता है मेन, इट इज रिटर्न फंक्शन विच कॉल टू एंट्री पॉइंट ऑफ द, ये आपका मेन जो होता है ये प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट है। ठीक है ना, और इसके बाद से इसमें स्ट्रिंग और का क्या यूज़ है, पहले इसमें हम बता देते हैं। सेकंड क्या करता है कि ये आपका द एजुकेशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमको मेन फंक्शन से ही होके गुजरना होगा। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा कि द एग्जीक्यूशन of any program starts from the main function। ओके, तीसरा क्या है आपका, इफ इन प्रोग्राम देयर इज ओनली वन फंक्शन देन इट शुड बी मेन फंक्शन। आपको एक प्रोग्राम में आपका एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका मेन फंक्शन कितना होता है एक प्रोग्राम में, तो एक प्रोग्राम में आपका मेन ही फंक्शन। निकिता, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था,
हेलो हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो निकिता, आपसे यस सर। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि एक प्रोग्राम में कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं। यस सर, और ये पूछा गया था कि अगर हम आर्गुमेंट पे कुछ और लिखेंगे तो प्रोग्राम रन होगा या नहीं। हाँ, अभी वो भी सारी चीज़ें, आर्गुमेंट नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो ये भी चेक करके एक बार टेस्ट कर लिया यस जाएगा सर, आगे। बट हाँ सर हाँ बट ARJS के जगह कुछ और लिखते हैं तो प्रिंट कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा। वो एक बार टेस्ट कर लिया जाएगा। जी सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। एक मिनट, एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार भैया। अरे थोड़ा क्या अच्छा ठीक है, रुके ना, हम आते हैं कल, नहीं परसों आते हैं, मिलते हैं, हम आपका कराते हैं काम। ठीक है, कुछ काम में फंसे हुए थे, थोड़ा सेटअप वेटअप के चक्कर में, इसीलिए। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या बोला कि आपके एक प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है। तो इफ़ हमें लिखते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का थोड़ा शार्ट नोट है, इसके बाद से मैं पीपीटी बना दिया करूँगा, समझा दिया करूँगा पीपीटी आप लोगों को। ठीक है, in a program there is only one function then it should be main function। ओके, एक ही ऐसा फंक्शन है मेन फंक्शन जो हमारा एक ही होगा पूरे प्रोग्राम में। अब हम चलते हैं अगला, देखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो ARGS ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसमें क्या है, तो ये बोल रहा है कि पहला ये क्या करता है, तो इट इज़ एन एरे ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना, एक एरे है जो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पहला हो गया कि इट इज़ एन एरे, ओके, ऑफ टाइप, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि, और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, यानी कि इट इज आल्सो कॉल्ड ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और क्या होता है, तो तीसरा ये करता है कि यू कैन राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ आर्गुमेंट। अब समझ में आया निकिता? यस सर। यू कैन राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ ARGS। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमारा है कि जो हम यहाँ पे ARGS लिखे हुए हैं, इसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्ट्रिंग के जगह पे कुछ भी नहीं लिख सकते। ARGS के जगह पे कुछ भी हम लिख सकते
हैं, यानी ARGS के ऊपर ABC भी लिख सकते हैं। क्यों? सही है ना? चलिए ये हो गया। लास्ट हमारा बचा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों लिखते हैं। तो चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? पहले लिखिए सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, मीन्स होता है स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। ओके, और सेकंड होता है हमारा कीबोर्ड, थोड़ा सा अब कीबोर्ड इसको कल चेंज ही कर देता हूँ। सेकंड हमारा होता है दबा रहे हैं कुछ और, देखिए दब रहा है कुछ और। प्रिंट एलन क्या है? ये क्या है आपका? एक मेथड है, मेथड ऑब्लिक फंक्शन। ओके, तो देखिए एक हम लोगों ने सब कुछ डिक्लेयर कर लिया कि एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम को लिखने में थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड फंस रहा है। सब डिलीट हो गया ये। वन सेकेंड। फिर से लिख देते हैं सिस्टम पहला है इट इज़ यूज टू, कीबोर्ड ही नहीं काम कर रहा है। इट इज़ यूज टू प्रिंट डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, सेकेंड है सिस्टम डॉट आउट क्या करता है? स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट है वो। और आपका प्रिंट एलन क्या करता है? जो प्रिंट एलन है
इज ए मेथड ऑब्लिक फंक्शन। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वेरिएबल वगैरह क्या होता है, तो वेरिएबल वगैरह तो सब आप लोगों को पता है कि वेरिएबल वगैरह हम कैसे बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम शार्ट में खींचेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा शार्ट में खींचेंगे क्योंकि आप लोगों को ले जाएंगे कहाँ तक, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे आपको, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको हम शार्ट में खींच के ले जाएंगे क्योंकि ये सब सारा पढ़े हुए हैं। तो खाली थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह हैं, थ्योरी के पार्ट्स आप लोगों को बना के दे देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम लंबा खींच के नहीं ले जाएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जावा में बहुत लंबी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो